आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीएचपी के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं, कहा सुनिश्चित करे कि भड़काऊ भाषण ना हो। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, संविधान सभा का जिक्र, पढ़े सिब्बल की दलील और सीजेआई के सवाल। लोकसभा में वोटिंग से पहले राघव चड्ढा का बड़ा बयान, बोले जो बिल के खिलाफ है वो देशभक्त कहलाएंगे। अंजू गई पाकिस्तान तो पिता पर आया संकट, गांव वाले बोले ढूंढ लो नया ठिकाना। सीएम खट्टर बोले संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी भरपाई, मोनू मामले पर कहा ये बड़ी बात। पोलैंड ने बॉर्डर पर तैनात की सेना, लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेलारूस पर सीमा में घुसने का आरोप। गुरुग्राम की बाढ़ को भूल जाइए, चीन में टूटा 140 सालों का रिकॉर्ड, देखे तस्वीरें। जातिगत जनगणना से मोदी को कितना नुकसान, किन राज्यों में ज्यादा असर की संभावना। हरियाणा के नूह में धार्मिक शोभा यात्रा पर हमले के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन का मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत सरकार मामले में एक आवेदन दाखिल कर कोर्ट से मांग की गई कि वह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दे। कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा कि इन कार्यक्रमों में भड़काऊ बयान न दिया जाए और उनके चलते हिंसा न भड़के। वीएचपी और बजरंग दल ने नूह हिंसा मामले में दिल्ली में आज 23 विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखे थे। इसके अलावा दिल्ली से सटे हरियाणा एयर यूपी के एनसीआर क्षेत्र में भी विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसे रुकवाने के लिए सुबह से ही याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय नजर आए। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में शुरू में विचार किया गया था अविष्ट शक्ति राज्य के पास होगी, जब संविधान को अपनाया गया तब शक्ति केंद्र के पास आ गई थी। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि 370 को हटाने के लिए राज्य को कानून पारित करना होगा, भारत सरकार इसे नहीं हटा सकती, यहाँ विरोध की बात लागू नहीं होती। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश कानून बिल के पेश होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वाले सीएम अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ही 10 साल से उन्हें हर बार वोट देते आए हैं। ये राष्ट्र विरोधी बिल है, जो इस बिल के समर्थन करेंगे देश उन्हें राष्ट्र विरोधी के नाम से याद रखेगा, जो बिल के खिलाफ है वह देशभक्त कहलाएंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर कहा कि सभी सांसद एकजुट हैं, राज्यसभा में कांटे की टक्कर होने वाली है, हम देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाने वाली अंजू के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अंजू के पिता और परिवार को अब गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई जा रही है। गांव वालों का कहना है कि अंजू की वजह से गांव की बदनामी हो रही है, जिससे वे गया प्रसाद थॉमस को नया ठिकाना ढूंढने के लिए कह रहे हैं। बता दें, भारत में अपने बच्चे और पति को छोड़कर अंजू पाकिस्तान में अपने कथित प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने गई हुई है। अंजू की पाकिस्तान से लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में पहुंच गई है। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है। नूह में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आरोपियों की धरपकड़ व शांति के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 व पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात की गई है। नूह में कर्फ्यू जारी है। आसपास के शहरों में धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा के पलवल, सोहाना, मानेसर और पटौदी में इंटरनेट बंद है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन भी बुलाया है। हरियाणा में हिंसा को देखते हुए यूपी के 11 जिलों में अलर्ट किया गया है। मामले में 1,500 से अधिक लोगों के खिलाफ 30 एफआईआर दर्ज की है। पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर सेना तैनात करनी शुरू कर दी है। उसने बेलारूस पर उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने पूर्वी सीमा पर और ज्यादा मिलिट्री फोर्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा नाटो को भी सीमा के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी दे दी गई है। वहीं पोलैंड ने बेलारूस के डिप्टी एम्बेसडर को भी तलब किया है। मामले में बेलारूस की मिलिट्री ने किसी भी सीमा उल्लंघन से इनकार कर दिया। उसने आरोप लगाया कि पोलैंड बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है और इसे सही ठहराने के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं। चीन में भारी बारिश और बाढ़ ने पिछले 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी बीजिंग में और आसपास के क्षेत्रों में आई बाढ़ की वजह से कम 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि इस बाढ़ में 27 लोग गायब हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो बिल्कुल गुरुग्राम की बाढ़ की याद दिलाती है। शनिवार और बुधवार तक चीन में अब तक 29.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है और यह सन 1891 के बाद सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश की आशंका है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जातिगत सर्वे का रास्ता साफ कर दिया है। इस मोर्चे पर बिहार के महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। इससे आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को लाभ मिल सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का इशारा किया है, माना जा रहा है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। इससे भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को न केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी नुकसान हो सकता है। बड़ा प्रश्न है कि इंडिया गठबंधन जातिगत सर्वे के बहाने मोदी को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा और इसका किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।